सीतापुर के बिस्वा कस्बे में स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 11वें वार्षिकोत्सव उड़ान में छात्र छात्राओं ने ऐसी उड़ान भरी जिसे देख अतिथि और अभिभावक अभिभूत नजर आए। छात्र छात्राओं ने मंच पर जिस सजीवता के साथ गायन, वादन, नाटक, मंचन आदि की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, उसे देख हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें कथक नृत्य, पिरामिड, हनुमान चालीसा, कव्वाली, क्रिकेट वाला डांस, हरियाणवी डांस आदि खूब सराहे गए। वार्षिकोत्सव में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सत्र 2022-23 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। टॉप 10 विद्यार्थियों को अलग अलग निधियां प्रदान करने की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग एवं विशिष्ट अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर रहे। अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर हुआ। संस्थान संचालकों की ओर से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। हाई स्कूल और इंटर के जिन टॉप विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया एवं जिन मेधावियों को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया, उन्हें जानने से पहले आइए जान लेते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग ने क्या कहा। आज इस कार्यक्रम में हम नवरसों की चर्चा करते हैं। 9 के 9 रस इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चियों ने प्रस्तुत किए हैं, उनकी जितनी श्लाघा की जाए शब्द कम पड़ेगा। मैं जहां उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं, वही जिन्होंने सुंदर निर्देशन देकर के इसकी सारी संकल्पना प्रारंभ की, उसको मूर्त रूप दिया, प्रधानाचार्य जी, उनकी सहयोगिनी आचार्य ने। अगर मैं उनकी प्रशंसा में 2 शब्द नहीं कहूंगा तो मैं अपने कर्तव्य से चूक रहा। मैं कुछ गंभीर बातें आपसे करने आया हूं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता कि जहां छात्र छात्राएं, अभिभावक, प्रबंधक, सुधी श्रोता जीवन का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, मंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना। मैं कौन हूं? मैं क्यों इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेजा गया हूं? मेरी जीवन यात्रा कैसी होनी चाहिए? अगर हमने यह नहीं जाना तो सारे जीवन को व्यर्थ कर दिया। और हमारे देश की एक गरिमामय परंपरा रही है। हजारों साल का अनुभव उसके पीछे छिपा है। हम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानते हैं, वही कृष्ण की गीता को भी बड़े चाव से सुनते हैं। और हमारे यहां 2 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की गई। एक है पुरुषार्थ चतुष्टय और एक है व्यवहार चतुष्टय। लौकिक जीवन के लिए व्यवहार चतुष्टय, और इंद्रियों के परे भी एक जगत होता है, उसकी चर्चा केवल और केवल, मैं गर्वपूर्वक कह रहा हूं, केवल और केवल भारत में ही इसके बारे में विचार किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। मैं मैनचेस्टर गया हुआ था, 1998 की बात है, और मेरे चिकित्सक साथियों ने मेरे सम्मान में वहां एक रात्रि भोज दिया और मुझसे कहा कि आप कुछ बोलिए। तो मैंने जो विषय चुना मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं स्वस्थ शब्द पर लगभग 40 मिनट बोला। आपको आश्चर्य होगा
कि स्वस्थ शब्द का पर्यायवाची दुनिया की अन्य किसी भाषा में उपलब्ध ही नहीं है। अगर आप संधि विच्छेद करें, सुअस्थ और स्वअस्थ दो ही संधि विच्छेद होते हैं। बोर्ड परीक्षा सत्र 2022-23 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया, आइए अब उन नामों से भी आपको रूबरू कराते हैं। हाई स्कूल में सौम्या शुक्ला, प्रतिज्ञा त्रिपाठी, पायल निगम, हिमांशी वर्मा, साक्षी कश्यप, नीतू वर्मा, मंजू वर्मा, अंशिका वर्मा, स्वाति, अंशिका यादव, अनामिका शुक्ला और वैशाली वाजपेयी को पुरस्कृत किया गया। इसी तरह इंटरमीडिएट में सृष्टि शर्मा, महक फातिमा, जैनब बानो, रिया गौड़, उम्मे हानी, रूपाली वर्मा, अनुकृति चौधरी, सौम्या सिंह, प्रियांशी वर्मा, नेहा चौधरी का नाम शामिल रहा। उड़ान वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। वाकई में ये इलाका, इससे थोड़ी दूर जाते हैं तो गांजर इलाका कहा जाता है, और इस क्षेत्र में जो आप शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं, जिला मुख्यालय पर तो अमूमन ये सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस इलाके में आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके लिए प्रबंधक जी ने काजल की कोठरी से नेता बनने का जो सफरनामा बताया, हम तो इनकी पार्टी के अनुरूप ही कहेंगे कि हम सुनते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है, उसी कीचड़ से निकले हुए आप कमल हैं, क्योंकि आज ऐसे नेता मिलना मुश्किल है, इतने सौम्य, इतने जानकार, इतने उदार, इतने मिलनसार और इतनी अवस्था को पार करने के बाद बच्चों की, अभिभावकों की एक एक गतिविधि को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। मैं बगल में बैठा था तो जो इस मंच से जागरूकता के कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, निस्संदेह उसकी वो किस तरीके से तारीफ करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है उड़ान, देखिए देश का भविष्य ये बच्चे हैं, इनके लिए हम कहेंगे, दो ही मूल मंत्र इनको देना चाहेंगे कि अगर ये आज हाथों में किताब पकड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर इन्हें कल किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। और इनकी प्रगति तभी है जब निरंतर होती रहे। एक से बढ़कर एक बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, ये दर्शाता है कि एक कार्यक्रम देखने के बाद कहीं से भी नीरस नहीं लगा, ये लगा इससे भी बेहतर कार्यक्रम होगा और हुआ। तो ये प्रगति को दर्शाता है। प्रगति तभी हो सकती है जब निरंतर होती रहे, और वो इस मंच पर, इस स्कूल में दिखाई पड़ी। तो पुनः एक बार स्कूल के सभी उन शिक्षिकाओं का, उन गुरुजनों का, उन प्रबंध तंत्र का और खासकर उन अभिभावकों का, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्हें हमें भी सानिध्य मिला, बहुत वरिष्ठ हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि कितने वरिष्ठ हैं, और उसके बावजूद अवस्था देखिए और उनकी सक्रियता देखिए और उनका आशीर्वाद देखिए। एक एक बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए जैसे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी तरक्की निश्चित है, और वो यहाँ पर झलका। तो पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। वार्षिकोत्सव के दौरान छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया गया, जिसमें कक्षा 7 के छात्र अनुभूति रस्तोगी, कक्षा 8 की नितिन वर्मा, कक्षा 9 की युग्मी को ज्योतिष चंद्र कमलेश स्मृति छात्रवृत्ति की घोषणा की गई। इन्हें 2500 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर देने की घोषणा की गई। इसी तरह कक्षा 10 से मुस्कान तिवारी, पायल सिंह, कक्षा 12 से अर्चना देवी, आकांक्षा वर्मा को दीपा एवं आदित्यनाथ सिंह स्मृति छात्रवृत्ति के रूप में 5-5 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 10 की मेधावी छात्रा सौम्या शुक्ला, कक्षा 12 की मेधावी सृष्टि शर्मा को क्रमशः 2500 और 5000 रुपये, हरभजन सिंह स्वर्ण कौर एवं राकेश कुमार अग्रवाल स्मृति छात्रवृत्ति दी जाएगी। वार्षिकोत्सव के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमरनगर बिस्वा के प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह ने आई इंडिया को क्या बताया, वह भी सुन लीजिए। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर,
और वे हमारे सम्मानित अतिथि डॉक्टर पंकज सिंह गौर, जो कि हमारे ABP के प्रवक्ता भी रहे। आज का कार्यक्रम ये हमारा 11th एनुअल फंक्शन था ये, और इस कार्यक्रम में हमारा जो मेन एक मकसद था कि जो हमारे बच्चे हैं वो जो साल भर का जो प्रयास रहता है, उस प्रयास को हम लोग उनको कार्यक्रम के माध्यम से स्टेज के ऊपर उनके पेरेंट्स के बीच और आए हुए अतिथियों के बीच में वो उसको प्रस्तुत करें, जिससे कि उनके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। वो बच्चों को जो सम्मानित किया गया है, जो हाई स्कूल में जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसमें टॉप 10 बच्चों को हाई स्कूल और टॉप 10 बच्चों को इंटर के जो हैं वो उसको हम लोगों ने लिया है। और इसके अलावा हम लोग उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जो जिन्होंने टॉप किया है, और उनको हम लोग एक निधि दे रहे हैं, जिसमें 2500 की 3 निधि हैं। इस तरीके से करीब 7500 और 7500 करीब 5 निधियां हैं, जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप है, तो वो भी हम लोग बच्चों को प्रदान करेंगे। वार्षिकोत्सव में गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के साथ छात्र छात्राओं ने जंगल डांस, सौदा खरा खरा, डिस्को दीवाने, रासलीला, डांडिया, शिव तांडव, केसरिया बालम जैसे कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर शिक्षिका अलका, कल्पना, दीपिका, रिया, मनीषा, प्रियंका, सरिता, अर्चना, अंशिका, किरण, सुभाष, सीमा, हरिवंश, आकांक्षा, सुष्मिता सहित अन्य अभिभावकगण मौजूद रहे। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमरनगर बिस्वा की प्रधानाचार्य अल्पना अवस्थी ने इंडिया को क्या बताया, उसे भी सुनिए। आज हमारा 11वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, हम लोग वर्ष भर में एक बार ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूर करवाते हैं, और किसी भी विद्यालय के लिए वार्षिकोत्सव उसके साल भर के क्रियाकलापों का परीक्षा फल होता है। आज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें क्रिकेट डांस, हनुमान चालीसा, हरियाणवी डांस, महाभारत एक्ट, इस तरह के बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, जिससे हमारे और आगे के बच्चे इंस्पायर होंगे। हमारे बच्चों को 10 और 12 के बच्चों को हम लोग छात्रवृत्तियाँ देते हैं, और उनको टॉप 10 जो बच्चे हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं, उनको हम लोग शील्ड और मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट देके सम्मानित करते हैं। आइए आपको छोड़ जाते हैं वार्षिकोत्सव की झलकियों के साथ।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।